बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइन। मेयर कराची और तमाम DMCs के चेयरमैन का नाम ECL में डाला जाए, मुस्तफा कमाल। खालिद मकबूल सिंगापुर, आमिर खान दुबई और वसीम अख्तर अमेरिका भाग जाएंगे, फारूक सत्तार। मेयर कराची वसीम अख्तर की यूनियन काउंसिल में भी कूड़े करकट के अंबार, इलाके मकीनों का एहतजाज। बल्दिया कोरंगी में कूड़े करकट से शहरी परेशान, इलाके के लोग एहतजाज पर मजबूर हो गए। लोगों को वबाई अमराज से बचाने के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया है, रेहान हाशमी। मुहर्रमुल हराम में अज़दरान हुसैन को तमाम तर सहूलतें फराहम करेंगे, मुईद अनवर। वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट बोर्ड अपना किबला दुरुस्त कर लें, चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको यह खबर देंगे कि सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मेयर कराची एक दिन में घबरा गए। मेयर कराची समेत तमाम चेयरमैन को ECL में डाला जाए और हिसाब लिया जाए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकसर जमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि इन्हीं वसाइल में शहर साफ हो सकता है। मेयर कराची ने कल अपने साइन से मुझे प्रोजेक्ट गार्बेज डायरेक्टर तैनात किया था। मैं कराची के लोगों के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। ये सब लोग कराची को उजाड़ रहे हैं। मैं मेयर कराची रह चुका हूँ, MPA और सेनेटर भी रह चुका हूँ। कराची के लोगों के लिए कोई आकर मुझे इससे भी छोटी पोस्ट देगा तो वो भी ले लूंगा। 6 में से 4 अजला में से मेयर कराची ने मुझे गार्बेज के हवाले से इख्तियारात दिए थे। मेयर कराची ने एक दिन के अंदर अंदर ही मुझे ओहदे से हटा दिया। 30,000 करोड़ रुपए मैंने अपने हाथ से शहर की तरक्की के लिए खर्च किए। माजी में जब कराची वाले सोते थे तो मैं पूरी रात जाग कर काम करता था। हम किसी के फ्लाईओवर्स नहीं मांग रहे, हम किसी से सड़कें और अंडरपासेस नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि मेरे शहर से कचरा उठा दो। मैं सियासत नहीं कर रहा। अगर सियासत कर रहा होता तो अपने दुश्मन को बॉस नहीं कहता। मैं जो कह रहा हूँ वो सब सच था। मैं फिर कहता हूँ कि मेरे बॉस का नाम ECL में आना चाहिए। बॉस के साथ साथ जिले चेयरमैन का नाम भी ECL में डाला जाए। अब से चंद घंटे पहले, 2 घंटे पहले पता चला कि मेयर साहब ने मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जो चार्ज दिया था उससे मुझे हटा दिया है। ये मुझे पहले से पता थी ये बात कि इख्तियारात का मसला नहीं है, मसला किरदार का है, मसला करप्शन का है। ये मुझे तो पता थी ये बात। अल्लाह ने 24 घंटों में है कराची और पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ने 24 घंटों में तुम पर भी ये बात साबित कर दी है। जिन लोगों को यकीन नहीं आता था उनको यकीन हो जाना चाहिए। अब उनको यकीन हो जाना चाहिए। मैंने तो सबमिट कर दिया अपने आप को कराची के लोगों के लिए। मैंने तो कहा मैं तो जान देने के लिए तैयार हूं। ये मेहनत क्या चीज है। 1 रुपए मुआवजा नहीं मांगा, तजलील नहीं समझी, अपनी अना का मसला नहीं बनाया। कराची के लोगों के लिए जाकर खड़े हो गए और हम कर देते साफ, हम कर देंगे साफ। हमने तो किसी से चंदा नहीं मांगा, किसी NGO को नहीं बुलाया, किसी हुकूमत सिंध को भी नहीं बुलाया, किसी हुकूमत पाकिस्तान को नहीं बनाया। हमने तो कहा कि ये मेयर जो कि MQM क्या इसके पास 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये मेयर और 4 डिस्ट्रिक्ट के एग्जिस्टिंग इख्तियारात वसाइल जो है ये मुझे एडिटिव दे तो मैं शहर साफ कर दूंगा। एम्प्लॉइज से अगर काम कराएंगे तो उनको पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी, आधी तनख्वाह फिर जेब में नहीं जाएगी। और अगर मशीनरी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो फ्यूल का पैसा जेब में जा रहा है वो फ्यूल का पैसा जेब में नहीं जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने गुलशन इकबाल में 16 करोड़ रुपए का मकान खरीदा है। 16 करोड़ रुपए का गुलशन इकबाल में मकान खरीदा। कहां से आ रहे हैं पैसे? बॉस का नाम ECL में आना चाहिए। ये मैंने कल भी कही थी बात और मैं आज भी कहता हूं बड़े तमीज से कि बॉस का नाम अब तो मुल्क चलाने वालों, हुक्मरानों,
اب تو تمہیں سب چیزیں ثابت ہو گئی. باس کا نام ECL میں آنا چاہیے اور باس کے ساتھ کے سارے لوگوں کا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی نام ECL میں آنا چاہیے. میرے پاس کالز آ رہی ہیں کہ ہم MQM میں رہ کر آپ کے ساتھ کام کریں گے. ہم نے کل جہاں میٹنگ بلوائی تھی آج وہاں سے کچرا اٹھ رہا ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آفس آؤ, کچرا سڑک پر ہے تو آفس آنے کا کیا فائدہ, آفس میں صرف پیدا پانی کا کام ہے. سابق ناظم شہر مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ مجھے اس لیے ہٹا دیا گیا ہے کہ میں نے فائنینشیل ایڈوائزر سے پوچھا تھا کہ سویپرز کتنی تنخواہ لے رہے ہیں. وہ تمام تنخواہیں جن سویپرز کو دی ہے وہ سب کہاں ہے, سویپر تھے ہی نہیں تو وہ تمام پیسے کرپشن کی نظر ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے چیئرمین نے 16 کروڑ کا مکان خریدا, پیسے کہاں سے آئے؟ پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم کراچی کا کوڑا صاف کرنے آئے تھے, ہم سیاست کرنے نہیں آئے تھے. لیکن میئر کراچی نے ایک دن بھی برداشت نہیں کیا. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز کراچی. دوسری جانب آپ کو بتائیں گے کہ MQM بحالی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ MQM کراچی کا مقدمہ نہیں لڑ سکتی. آئندہ میئر بھی کسی اور کا ہوگا, میں اس کو روکوں گا. میئر کراچی استعفیٰ دیں. MQM بحالی تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر محمد فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی میں گزشتہ 3 دن سے کچرے پر سیاست کی جا رہی ہے. میئر کراچی نے نوٹیفیکیشن جو نکالا کیا وہ کنوینئر خالد مقبول صدیقی اور اراکین رابطہ کمیٹی کی مشاورت سے نکالا؟ اگر نہیں تو کنوینئر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کیا ان سے جواب طلب کیا؟ کیا کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے ان سے 15 ارب روپے کا حساب طلب کیا؟ نہیں کیا. تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر میئر کراچی وسیم اختر سے استعفیٰ لیں اور 15 ارب روپے کا حساب لیں, ورنہ قوم آپ سے حساب لے گی. میں نے بھی اپنے وقت میں حساب مانگا تھا لیکن میئر کراچی نے حساب نہیں دیا اور کچھ چیئرمینز نے تھوڑا بہت حساب دیا. سنیے فاروق ستار کی زبانی. کیونکہ میں نے وسیم اختر سے حساب مانگا تھا, میں نے پارٹی کے وہ افراد جن کے بارے میں یہ تاثر تھا اور ہے کہ وہ اربوں اور کروڑوں پتی بنے ہیں, ان کے احتساب کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم کارکنوں کی اسمبلی میں اپنے گوشوارے پیش کریں, ایک صاف ستھری 84 کی نظریاتی MQM بنائیں جو کہ جدید تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہو اور نوجوانوں کو اس میں بڑا کردار دیں. میں نے یہ بات کی تھی. تو اس کی پاداش میں مجھے تو پارٹی کی بنیادی رکنیت ہی سے ہٹا دیا گیا اور کہا گیا یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. اور فاروق بھائی مشاورت کا عمل نہیں کرتے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کہاں گیا خالد مقبول صدیقی؟ MQM پاکستان کا ڈسپلن کیا اتنی بڑی تباہی بربادی کے پروانے پر وسیم اختر میئر کراچی دستخط کر رہا تھا تو کیا اس نے خالد مقبول صدیقی کنوینئر MQM پاکستان اور رابطہ کمیٹی کے دیگر اراکین سے کوئی مشاورت کی تھی؟ کسی ڈسپلن اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا؟ اور 3 سالوں میں 15 ارب روپے کا کیا حساب دیا؟ خالد مقبول صدیقی آ کر کہیں کہ ہاں انہیں 15 ارب روپے کا حساب ملا اور وہ 15 ارب روپے کا حساب عوام کو دیں گے آن بہاف آف وسیم اختر اور بلدیہ عظمیٰ کراچی, تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ جو 2 برساتوں کے اسپیل میں کراچی مکمل تباہ اور برباد ہوا, اس کی ذمہ داری کس کی ہے, کس کے سر ہے؟ کیا یہ تماشے لگا کر اپنی کوتاہیوں, نااہلیوں, کرپشن, لوٹ مار کو MQM پاکستان اس کے کرتا دھرتا اور بالخصوص میئر کراچی وسیم اختر کیا 15 ارب روپے کا حساب دیے بغیر رخصت لینا چاہتے ہیں؟ تو رخصت تو وہ ہوں گے لیکن 15 ارب روپے کا حساب بھی انہیں دینا ہوگا. اور اگر خالد مقبول صدیقی نہیں دیں گے تو پھر خالد مقبول صدیقی کو بھی حساب دینا ہوگا.
خالد مقبول صدیقی کو فی الفور میئر وسیم اختر سے نہ صرف میئرشپ کا استعفیٰ لینا چاہیے بلکہ رابطہ کمیٹی سے بھی اسے فارغ کر کے اس کی بنیادی رکنیت کو بھی ختم کرنا چاہیے. تب جا کے کہیں پر اہلیان کراچی کے تھوڑے بہت آنسو پہنچیں گے. تھوڑے بہت میں نہیں کہہ رہا, لیکن کہا کسی نے کہ ایک ان میں سے اگر ایک شام کو 6 بجے کے بعد حواس کھو کر ایسی باتیں کرتا ہے تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ دوسرا صبح 6 بجے اٹھنے کے بعد پورا دن ایسی باتیں کرتا ہے. بھائی ہم کراچی والے کہاں جائیں؟ یہ جو نوٹیفیکیشن نکالا میئر کراچی وسیم اختر نے اور اس پر جو رسپانس دیا سابق میئر مصطفیٰ کمال نے, میں بالکل سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ سارا کا سارا کراچی کے سنجیدہ حلقوں نے, کراچی کے ذی شعور شہریوں نے اسے اپنے لیے اور اپنے شہر کے لیے کچھ اچھا نہیں سمجھا. میں حساب مانگ رہا تھا 3 مہینے تک, وسیم اختر نے مجھے حساب نہیں دیا, نیّر رضا کورنگی والے نے مجھے حساب نہیں دیا. تھوڑا بہت حساب دیا تو ریحان ہاشمی نے دیا تھوڑا بہت, اور تھوڑا بہت موحید انور نے, انہوں نے بھی پورا حساب نہیں دیا, لیکن بہرحال انہوں نے تھوڑا بہت حساب دیا. تو یہ تو اس وقت بھی حساب کتاب کے معاملے میں مجھے ڈمی سربراہ بنا کر رکھنا چاہتے تھے, اور اصل جھگڑا یہی تھا. آج خالد مقبول سے زیادہ سوٹیبل کوئی اور سربراہ انہیں مل نہیں سکتا جو ڈمی سربراہ بن کر ان کی خدمت کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد فاروق ستار نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے محض چند سیٹیں حاصل کر کے ویسے ہی ایم کیو ایم پاکستان کو کمزور کر دیا, اور اب کراچی کا مقدمہ لڑنے کو بھی تیار نہیں ہے. کراچی کا مقدمہ وفاق میں لڑا جائے گا, اور یہ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں بھی میئر کسی اور کا بنوا دیں گے, لیکن میں اس کو روکوں گا اور کارکنان کے ہمراہ اب باہر آؤں گا. آج ایم کیو ایم کا کیا حشر ہے, ایم کیو ایم پاکستان کا کیا حال ہے اگر آپ دیکھیں. اس کا مطلب سینٹ میں 1 سیٹ, قومی اسمبلی میں 4, صوبائی میں بھی نیچے. اب بلدیاتی الیکشن میں بھی کراچی کی میئرشپ کسی اور کو دینے کی, کسی تیسرے کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ جو لڑنے والے فریق ہیں یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور بیچ میں سے کوئی اور بازی اچک کے لے جائے گا. یہ تیاری ہو رہی ہے. پھر کراچی کی بٹیروں کو اتار کر یہ آپس میں لڑایا جا رہا ہے. ڈاکٹر محمد فاروق ستار بھی کراچی میں کوڑا کرکٹ نہ اٹھانے اور کراچی والے جو کہ مسائل کا شکار ہیں ان کے حل کے لیے باہر آ گئے. کیمرامین مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز کراچی. میئر کراچی کی اپنی یونین کونسل میں کوڑے کرکٹ کو نہیں اٹھایا جا سکا. یہ تصویر جیٹ لائن یونین کونسل 9 کی ہے, جہاں پر کوڑے کرکٹ کے انبار ہیں اور خواتین, بچے یا بزرگ ہوں وہ سراپا احتجاج ہیں, پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں. یقیناً ان کا تعلق پاکستان زمین پارٹی سے ضرور ہے, لیکن علاقے کے لوگ یہاں سخت پریشان ہیں اور اٹھنے والے تعفن کے بعد تو سراپا احتجاج ہونا ان کا حق ہے. لیکن میئر کراچی وسیم اختر جس یونین کونسل 9 جیٹ لائن سے منتخب ہوئے, یہاں سے بھی کوڑا کرکٹ اٹھانے میں ناکام رہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگ سراپا احتجاج ہے. اس شخص کی سنیے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں ٹنکی ہے کیا ہے. یہاں پر میئر کراچی وسیم اختر آئے تھے اپنے حلقے میں اور کچھ وعدے کر کے گئے تھے, لیکن انہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا. سنیے اس شخص کی زبانیں. آپ کے 5 نمبر ٹنکی ہے پانی کی ہے, محمدی مسجد کے پیچھے, برگیڈ تھانے کے پیچھے, اور یہ چیز یہ نالا جا رہا ہے. اسی کے اندر وسیم اختر آیا تھا, وہ بول کے گیا تھا وہ کہ میں یہاں پہ لینے ڈلواؤں گا, یہ ٹنکی کی جو ہے نا وال وغیرہ جو ہے نا سب بدلی کراؤں گا. سارا گندا پانی جو ہے نا بارش کا اس کے اندر گیا ٹینگوں میں, لوگوں نے گندا پانی پیا ہے.
जब वोट इलेक्शनों का टाइम होता है तो आके खड़े होते हैं यहाँ पे, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर जेबें भरते हैं अपनी अपनी। अपना वोट अपनों के लिए, हाँ। अपनों ने लूट लिया अपनों को। बिल्कुल, इन लोगों ने अपनी जेबें भरते हैं, कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करता। कूड़े करकट के अंबार जिससे ताफून उठ रहा है, वबाई अमराज फैल रहे हैं, खवातीन बच्चे मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पर एहतजाज करने वाले नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन ये नाइला लतीफ क्या बता रही हैं, इनकी भी तो सुनिए। वो इलाका है जिन्होंने यकीनन मेयर को लाए, सबने मुझे वोट दिया, लेकिन देख लें कि उन्होंने क्या किया, और अवाम बहुत परेशान है। अभी मुझे खवातीन ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो पानी में गिर रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, डेंगू के मरीज हो रहे हैं, उसके अलावा डायरिया जो कि सबसे ज़्यादा फैल रही है, और इतने बच्चों की जानें जा रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मेयर इस वक्त कहाँ है, आसिम गवर्नमेंट कहाँ है, जो कि ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि वो सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। ये कराची जिन्होंने उनको मेयर बनाया, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि वो कहाँ हैं, वो अपने एसी रूम में बैठे हैं, याशिया कर रहे हैं। जेट लाइन यूनियन काउंसिल 9 मॉडल यूसी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से मेयर कराची वसीम अख्तर कामयाब हुए थे, लेकिन इनकी यूसी का ये हाल है। कराची से कूड़ा करकट साफ करने का जो एक बेहतरीन मौका आया था वो भी जाये कर दिया, वरना मेयर कराची वसीम अख्तर की अपनी यूनियन काउंसिल भी साफ हो सकती थी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। यहाँ आपको बताएंगे कि बल्दिया कुरंगी के इलाके मकीन कूड़े करकट ना उठाने पर एहतजाज पर मजबूर हो गए। कराची में MQM के मुंतखब चेयरमैन जहां अपने वसाइल को बचाने में मसरूफ दिखाई देते हैं, वहीं कूड़े करकट के अंबार उठाने से भी गुरेज करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ कराची के लोग सरापा एहतजाज है। खवातीन हो, बच्चे हो, मर्द हो, वो शाहराहों पर या गली महलों पे नारेबाजी कर रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर का पुतला उठाया ये लोग गली गली घूम कर नारेबाजी कर रहे हैं और अपने मसाइल के हल की यकीन दहानी चाहते हैं, लेकिन कोई इनको यकीन दहानी नहीं करा रहा। ये एहलियान बल्दिया कोरंगी के लोग सरापा एहतजाज हैं। यही नहीं, खवातीन, बच्चे, मर्द हो, वो कूड़े करकट के अंबार के अतराफ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सल्तनत बल्दिया कोरंगी आलाइश के कोई जिम्मेदार इन कूड़े करकट के करीब आने को तैयार नहीं। ताफून उठ रहा है, वबाई अमराज फैल रहे हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे अवामी खिदमत के दावेदार अपने नरम बिस्तरों पर महवे ख्वाब है। उनको नहीं मालूम कराची का दर्द क्या है। यही वजह है कि आज लोग सरापा एहतजाज है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। जिक्र करेंगे चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का, जो कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट बोर्ड और वाटर बोर्ड ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दियाती सहूलतों की फराहमी का तस्वुर कचरे से पाक माहौल फराम करना और निकासी आपके निज़ाम की बेहतरी के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता, लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि इदारा फराहमी निकासी आप और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपने हिस्से का काम की अदायगी में बुरी तरह नाकाम नजर आए। इन दोनों इदारों की नाइले की वजह से एहलियान बल्दिया मलीर मुश्किलात का शिकार है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने इन ख्यालात का इजहार यूनियन काउंसिल की सतह पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी से बुलाए गए इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम, अराकीन काउंसिल और बल्दिया मलीर के अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद ने इस मौके पर कहा कि यूनियन काउंसिल कचरा कुंडियों की तादाद जहां कम है, वहीं भटाइयाबाद में कुंडी मैन की तैनाती ही नहीं की गई है। बल्दिया मलीर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में ओवरफ्लो की शिकायत का अजाला नहीं किया जा रहा, जो काबिल मजम्मत है। यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन जाफर तैयार ने मुतालबा किया कि मुहर्रम उल हराम से कबल तमाम सेवरेज के सिस्टम को दुरुस्त कर लिया जाए, सेवरेज का गंदा पानी निकाला जाए, गटरों के ढक्कन फराम किए जाए। जबकि यूनियन काउंसिल मुजफ्फराबाद के वाइस चेयरमैन ने बताया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिसे सराहा जा सके। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर और अराकीन काउंसिल के हमरा क्या बातचीत हुई, थोड़ी सी सुन लीजिए। पूरी हमारी हाउस मुझे आपके साथ है, और वो भी मैं आज आपको बता दूं, वो ऐसी जो काम है कि यहाँ जब भी हम उसको किसी भी काम के हवाले से जब काम देते थे, वो काम करता नहीं था, लेकिन ऐसे रास्ता उसको बढ़ा के कभी इस तरफ कभी इस तरफ ऐसे लेके चलता था, लेकिन वो कभी उसका नियत काम के तरफ नहीं था। दूसरे उलझाना और काम को लंबा करने के मतलब उसके। लेकिन इसमें अभी आप आए,
मेरा पूरे हाउस के जो है ना इस वक्त सारी नजरें आपके तरफ है, क्योंकि इस वक्त पूरी बोरान, मैं तो अपने डीएमसी बलीर की बात करूंगा क्योंकि हमारी पूरी हाउस इस पे है, इस वक्त शदीद हम मुश्किलात में सीवरेज के हवाले से। तो आपको 2-4 दिन हो गए, लेकिन आप उसकी स्टडी भी करो और सही मानों में। लेकिन यहाँ पे अभी जो फैसल बुखारी जो कह रहा था कि हम बात करते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन अब इम्प्लीमेंट होना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी हाउस के तरफ आज हमारी मीटिंग है, और अगर इसके बाद अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो उसके बाद जो है ना फिर ये अच्छो जो काम आपके उस पे है, और आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज फंड रिलीज होंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज और प्रॉपर तरीके से जो जहाँ जहाँ जरूरत है और उसको प्रॉपर, जैसे यूनिस सुरंगी है वो वापसी आए थे तो वहाँ पे पानी खड़ा होता है, उसकी देखिए प्रॉपर हल क्या है, क्यों ये पानी खड़ा होता है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, या लीकेज है या आपका है या बल्ब का है, किसका भी हो, इसका हल होना चाहिए। वहाँ की लेबर का और गुड्डी मैन का कोई जवाब नहीं मिला मुझे, तो क्या करें कुछ। जो स्टाफ को जो है ना, पहली बात तो आप जो है ना इसकी जो है ना आपके पास जो प्रॉपर वो 40 आदमी की है ना, चले जो हमने शेड्यूल बनाई, हर यूनियन काउंसिल में 40 बंदे होने नहीं, आप हर यूनियन काउंसिल में 20 है ना, वो डीएमसी के है ना 20 डीएमसी ले लें तो आप वो 20 तो इंशाल्लाह कमिंग अभी शुरू हो जाएगा ये अभी मुहर्रम से पहले इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। मुहर्रम से पहले ठीक है मलिक साहब, मुहर्रम से पहले ये रिक्शा कह रहे हैं कि 39 ऑन रोड है, 39 ऑन प्लीज डीएमसी में है, डीएमसी का हिस्सा है 13 यूनियन काउंसिल यूसी 13 बिटाइयाबाद उसका यूसी नेम है, हम फंक्शन कर रहे हैं, और आपको वाटर बोर्ड भी उसमें फंक्शन क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए। इसको ध्यान में रखना है, इसके अंदर काम करना है, इसका पानी का भी इशूज है और सीवरेज का भी है। आप 2 दिन में एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखें आपके इख्तियार से बाहर हैं, लेकिन वो आप हमें बताएं तो हम मिनिस्टर साहब से टाइम लेते हैं, एमडी वाटर बोर्ड को बुलाते हैं और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, वहाँ बैठ के जो चीज़ें आपकी कम है वो हम आपको दिलाते हैं, किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपके इख्तियार से बाहर है, आपको भी एमडी को कहना पड़ेगा जी विद इन 2 डेज। तो हम मिनिस्टर साहब से बैठ के वहाँ से हम सेंक्शन करा रहे हैं ताकि ये मसला अभी हम पहले तो हमारे टॉप प्रायोरिटी है कि जो जितनी मजालत हैं जहाँ पे इमाम बारगाह है हम उनको जो है टॉप प्रायोरिटी हमारे यहाँ 7 और 10 को पुलिस चौकी के पास जी सर, हमारे सभी मतलब हर यूनिट को आपकी विजिट हुई है। जी जी कुछ लोगों का डिमांड सुन रहे हैं। मैं नसरुल्लाह साहब माइक पे बात कर रहे हैं, अभी आप लोग जरा तवज्जो दें। नसरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हर यूनियन काउंसिल वाइज जहाँ जहाँ खड्डे हैं, जहाँ जहाँ बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो हर यूनियन काउंसिल में 2 डंपर सर्वे करके रिपोर्ट बना के देगा कि नहीं आया, कितने डंपर की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास फंडिंग की आप सबको पता है, क्योंकि हमने एनआईटी स्कीम में और एनआईटी के ऊपर अभी ये तो भाग रहे हैं, मुझे पता है कि कुछ बैरन अब इसके ऊपर हम आ रहे हैं, और हर एनआईटी की जो एनआईटी 13 और एनआईटी 130 और ये 38 कामों वाली, इनकी प्रोग्रेस 0 है, और इनको हम देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस लेके मेरा आफ्टर मुहर्रम के बाद हम इसको ले रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से जो है इसको लेंगे। अच्छा डायरी साहब, कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास जो उन्होंने बताए थे डिमांड्स वगैरह हमने नोट किए हैं, बल्कि हमने आज से काम भी शुरू करा दिया है। जो यूसी 11 में हमारे 26 हाई मास्क है उसके हमने शुरू करा दिया है काम।
आप मतलब काम आप चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के लिए इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं और जहां गली महलों का दौरा कर रहे हैं वहीं कोशिश कर रहे हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इनके एहलियान मलिर के साथ साथ अज़ादारान हुसैन को भी तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की, जिनका कहना है कि लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिला वस्ती में जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह किया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने इस मौके पर कहा कि स्प्रे मुहिम जिला वस्ती की तमाम यूनियन काउंसिल्स में बेक वक्त शुरू की गई है ताकि जिला वस्ती के मकीनों को सेहतमंद माहौल की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। ईद उल अज़हा के मौके पर और बारिश तौक़ो से ज्यादा कचरा जनरेट होने की वजह से वसाइल की कमी और जाम छाकरों लैंड फूड साइट के नॉन ऑपरेशन होने की वजह से कचरे की डंपिंग पॉइंट तक मुंतकली बर वक्त न हो सकी। इस सूरत हाल से निमटने के लिए बल्दिया वस्ती ने सिटी गवर्नमेंट के ताउन से खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया और इस सफाई मुहिम के जरिए अब तक हजारों टन कूड़ा करकट उठाया जा चुका। सफाई सुथराई के अमल को तवातर से जारी रखा हुआ है, जबकि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से कचरे को लैंडफुल साइट मुंतकली का काम भी शब रोज जारी है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं कि इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई का काम बाकायदा जारी है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि अपने तौर पर सफाई सुथराई के काम सर अंजाम देने के साथ साथ बल्दियाती खिदमात की फराइज को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में सफाई मुहिम के जरिए इब्तिदाई मरहले में यूनियन काउंसिल 10 लाइन्स एरिया और यूनियन काउंसिल 24 गुलशन इकबाल में बल्दियाती खिदमात फराम कर रहे हैं, जिसको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने म्युनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख और दीगर अफसरान के हमरा कामों के मुआयने के दौरान किया। इस दौरान उन्होंने मुहर्रमुल हराम के हवाले से यूनियन काउंसिल 10 लाइन्स एरिया में इमाम बारगाहों के अतराफ बल्दियाती खिदमात की फराहमी के हवाले से भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि बल्दियाती खिदमात की फराहमी के हवाले से मुहिम के दौरान मुतल्लिका महकमों को ऑन बोर्ड लिया गया है और मज़कूरा यूनियन काउंसिल्स में सफाई, तजावुजात, बाल चौकिंग, स्ट्रीट लाइट और दीगर बल्दियाती खिदमात फराम करने के काम किए जा रहे हैं और कोशिश है कि जिला शर्की के मकीनों को ज्यादा से ज्यादा बल्दियाती सहूलतें फराहम की जा सके। उन्होंने मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि वो अपने महकमा जात के हवाले से बेहतरीन खिदमात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।